हाय, कैसे हैं बच्चों आप सब। उम्मीद करता हूँ कोरोना से बिल्कुल निष्प्रभावित होंगे। आप सभी बिल्कुल चौकस होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुंदरता से अपना अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई जारी होगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह वीडियो बनाने का मेरा सीखने का प्रयास है। मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, उसी सिलसिले में मैं कुछ अध्ययन अध्यापन की भी बातें कर रहा हूँ और आपके साथ जुटा हुआ हूँ। आप हैं पवन मिश्रा, दुमका शहर, झारखंड राज्य से, उनके साथ और कुछ अध्ययन अध्यापन की बातें करने जा रहे हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन मुख्यतः अंग्रेजी और हिंदी। प्रभावशाली अंग्रेजी हिंदी बोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक प्रभावशाली लेखन के लिए हमें क्या करना चाहिए। बच्चों, जानकर खुशी होगी, अगर आपको अपना व्यक्तित्व विकास करना है, आपको पढ़े लिखे व्यक्तियों की श्रेणी में लाना है और एक सुंदर व्यवस्था डेवलप करना है, अपना आदत सुंदर व्यवस्था डेवलप करना है, तो प्रभावशाली हिंदी, प्रभावशाली अंग्रेजी आपको बोलने चाहिए। और वहाँ कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड का आप बराबर निरंतर व्यवहार करते हैं। उसी सिलसिले में हम लोग कुछ फ्रेज, मुहावरे, लोकोक्ति को सीखेंगे। अब ये मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? किसी को कोई आइडिया? सोचिए ज़रा सा। मुहावरे होते हैं किसी शब्द को उसी जैसा देख रहे हैं वैसा ना बोलकर कुछ सुंदर शैली में, कुछ लच्छेदार शैली में घुमाकर बोलना, सांकेतिक रूप से बोलना और अर्थ स्पष्ट करना, इसी को मुहावरे कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं। आप जान पाएंगे कि अंग्रेजी और हिंदी बिल्कुल ही आसान है, उतना ही आसान है जितना हमारे घर में आप खोरठा, आप अपने घर में संथाली बोल रहे होते हैं, उतना ही आसान है। सिर्फ आपको एक चौकस व्यवस्था में, एक सुंदर व्यवस्था में शुरू करना चाहिए एक प्रयास। एक अच्छा प्रयास आप अगर कर पाएंगे, एक अच्छा प्रयास के लिए अगर अपने आप को तैयार कर पाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि आप सुंदर अंग्रेजी, सुंदर हिंदी बोल पा रहे हैं, सुंदर हिंदी समझ पा रहे हैं। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के साथ आए हैं, मेरा पहला उद्देश्य है आज का कि मैं वीडियो बनाना सीख लूं और फिर नए नए वीडियो सुंदर सुंदर स्टडी कंटेंट के साथ आप तक भेजता रहूं। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होते रहे और मैं आपकी पढ़ाई में कुछ मदद कर सकूं। और दूसरा प्रयास है, उसी वीडियो बनाने सीखने के क्रम में थोड़ी बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत हिंदी की बातों को रखूँ। स्टार्ट करता हूँ। आज का जो कोड वर्ड है, आज का जो कोड लैंग्वेज है, टुडे ए रीडर टुमारो ए लीडर। क्या है? टुडे ए रीडर टुमारो ए लीडर। क्या अर्थ होता है इसका? आज जो पढ़ेगा, आज जो पाठक होगा, मतलब आज जो किताबों को मन लगा के पढ़ेगा, आज जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो आज जो पढ़ रहा होगा, आज जो विद्यार्थी होगा, कल वही नेता होगा, कल वही सुख भोगेगा, कल वही अच्छी स्थिति में होगा, कल वही नेता होगा, कल वही प्रशासक होगा। स्पष्ट हूँ? मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ, आप मुझे समझ पा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए अब मोस्ट कॉमन इंग्लिश फ्रेज आप देख पाएंगे। इन फ्रेज में आप बहुत सारे शब्दों को जानते हैं, इसके बाद भी खास करके हमारे बिहार और झारखंड के हिंदी भाषा भाषी एरिया के बच्चे इन शब्दों का इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? निश्चित कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी में घर में बोलते हैं, जैसे खोरठा बोलते हैं, जैसे अंगिका बोलते हैं, जैसे संथाली बोलते हैं, वैसे आप इसको बोल सकते हैं। तो मेरा प्रयास है कि आपको इनसे हैबिचुएटेड बनाऊं, इससे अभ्यस्त बनाऊं, इन वर्ड से आप इनको बोलचाल की भाषा में प्रयोग करें। इसी का पहला प्रयास है मेरा, और ऐसे निरंतर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा अगर ये सफल होता है तो। पहला है मोस्ट कॉमन इंग्लिश फ्रेज, ज़्यादातर व्यवहार में आने वाले अंग्रेजी के मुहावरे। इसका अर्थ यही हुआ। पहला है एक्सक्यूज मी। क्या उच्चारण होता है? एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिएगा। इसका यूज क्या होता है, इसका व्यवहार कैसे करते हैं हम लोग? एक्सक्यूज मी सर, यू ड्रॉप्ड योर मोबाइल। देखिए, एक्सक्यूज मी सर, यू ड्रॉप्ड योर मोबाइल। माफ़ कीजिएगा सर, आपका मोबाइल गिर गया।
तो इसी को कहते हैं एक्सक्यूज मी सर यू ड्रॉप योर मोबाइल। सेकेंड देखिए, एक्सक्यूज मी वेयर इज़ द बाथरूम। माफ़ कीजिए, किधर है बाथरूम। हम लोग जैसे पूछते हैं बाथरूम किधर है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, एक्सक्यूज मी वेयर इज़ द बाथरूम। माफ़ कीजिएगा, बाथरूम किधर है। स्पष्ट है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, माफ़ी मांगने के लिए, गलती स्वीकार करने पर, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, मुझसे कुछ गलती हो जाती है, तो मैं उस समय कैसा प्रयोग करूँगा, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, इसका व्यवहार क्या हुआ, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर डूइंग दिस मिस्टेक। मैं आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं आज लेट हूँ, मैं विलम्ब से आया हूँ। आई एम सॉरी फॉर डूइंग दिस मिस्टेक, मैं इस गलती का ये मुझसे गलती हो चुकी है, ये मैंने गलती किया है, मुझे माफ़ कीजिए। तो विद्यार्थी आप आराम से इसको प्रयोग कर सकते हैं, ये कॉमन वर्ड है, ये आप जानते हैं, आप व्यवहार में नहीं लाते हैं। ये छोटी छोटी बातों को आप शामिल करके अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी, ये दो वर्ड, ये ऊपर वाला एक्सक्यूज मी और आई एम सॉरी, हिंदी भाषा भाषी वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके ओठों पर ये दो वर्ड लगभग मैक्सिमम के ओठों पर रहता है, और यह आदमी के विनम्र होने का सूचक है। एक आदतन अगर आदमी विनम्र होता है, विनम्र बनने के लिए प्रयास करता है, तो आदमी इसको आदत में डालता है। स्पष्ट हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तीसरा मुहावरा है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज पूर्ण रूप से सभी सामानों के साथ, बैग एंड बैगेज भी आप व्यवहार में लाते हैं घर में आमतौर पर सभी। गो विद बैग एंड बैगेज, चले जाओ सामानों के साथ, सभी सामानों के साथ। आप देखिए पूर्ण रूप से सभी सामानों के साथ यूज। ही पैक्ड एंड लेफ्ट बैग एंड बैगेज, उन्होंने पैक किया और छोड़ दिया बैग एंड बैगेज, सभी सामानों के साथ इस जगह को छोड़ दिया। ही पैक्ड अप एंड लेफ्ट बैग एंड बैगेज, उन्होंने सामानों को पैक किया और इस जगह को छोड़ दिया, मतलब सभी सामानों के साथ पूर्ण रूप से। सेकेंड उदाहरण देखते हैं। ऑल राइट इफ़ यू नॉट पे द रेंट आउट विथ बैग एंड बैगेज। बहुत अच्छा, अगर आप पे नहीं कर सकते हैं, आप छोड़ दिए इस जगह को बैग एंड बैगेज पूर्ण सामानों के साथ। क्या है, ऑल राइट इफ़ यू नॉट पे द रेंट आउट विथ बैग एंड बैगेज। बहुत अच्छा, अगर आप रेंट पे, अगर आप भाड़ा चुकता नहीं कर सकते हैं, तो सभी सामानों के साथ रूम को छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे मैं कैसा उच्चारण कर रहा हूँ। आपकी उच्चारण क्षमता भी कमज़ोर है, और ख़ास करके अपने विद्यालय के स्कूलों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उच्चारण नहीं कर पा रहे होते हैं, तो आप इसको उच्चारण कीजिए, कैसा उच्चारण कर रहा हूँ उसको देखिए, और इन सभी फ्रेज को कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। मैं विद्यालय खुलने पर आपसे पूछूंगा। अगला मुहावरा है टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग, निरंतर प्रयास करना, लगातार काम करना, किसी चीज़ के लिए निरंतर यत्न करते रहना। इसका व्यवहार देखिए। स्टूडेंट्स शुड कीप द बॉल रोलिंग फॉर देयर गोल। विद्यार्थी को चाहिए निरंतर प्रयास करना, उनको उपलब्धि के लिए, उनके उद्देश्य प्राप्ति के लिए। उद्देश्य प्राप्ति क्या, जैसे किसी को लक्ष्य बनाते हैं कि हमें 10वीं पास करना है, हमें सिपाही की नौकरी लेना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें टीचर बनना है, तो ये उसका क्या हुआ, गोल हुआ, उद्देश्य हुआ। क्या हुआ, स्टूडेंट्स शुड कीप द बॉल रोलिंग फॉर देयर गोल। स्टूडेंट को चाहिए कि वह निरंतर मेहनत करते रहे अपने गोल की प्राप्ति के लिए। फॉर ग्रांड सक्सेस यू शुड कीप द बॉल रोलिंग। बड़ी सफलता के लिए तुम्हें निरंतर मेहनत करना होगा। फॉर ग्रांड सक्सेस यू शुड कीप द बॉल रोलिंग। बड़ी सफलता के लिए तुम्हें निरंतर मेहनत करते रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का ये फ्रेज है, 5 नंबर क्रम संख्या का। पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस का अब क्या अर्थ होता है, देखिए। पुल ए लॉन्ग फेस मतलब चेहरा लंबा खींचना। चेहरा लंबा खींचने का क्या अर्थ होता है, उदास होना। उदास होना, निराश होना, उदासीन चेहरा, टू लुक अनहैप्पी और सैड। अंग्रेजी में व्यवहार देखिए। ही केम टू मी विद ए वेरी लॉन्ग फेस। ही केम टू मी विथ ए वेरी लॉन्ग फेस। वह मेरे पास आया बहुत ही निराश होकर। वाई डू यू पुल ए लॉन्ग फेस। तुम निराश क्यों हो। वाट वॉज हैपेंड विथ यू। तुम्हारे साथ क्या हो गया। हिंदी मुहावरे एवं लोकोक्ति। 9 2 11 होना, भाग जाना।
अब हिंदी में भी ऐसे कुछ मुहावरे हैं जिनको हम लोग बोलचाल की भाषा में आप ऐसे लिखते समय, आप रचना लिखते समय इन सभी शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो भाषा शैली प्रभावी होगी, आपका हिंदी लेखन आपकी उत्कृष्टता पहचानी जाएगी। 9-2-11 होना, भाग जाना, पुलिस के पहुंचते ही चोर 9-2-11 हो गए। रफ्फू चक्कर होना, चतुराई से भाग जाना। रफ्फू चक्कर होना मतलब चतुराई से भाग जाना। कुछ बच्चे बहाना बनाकर विद्यालय से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। रमेश तो अब ईद का चांद सा हो गया, उनसे मुलाकात होना अब आसान नहीं रहा। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। हर एक बच्चे अपने मम्मी पापा के लिए आँखों के तारे जैसे होते हैं। छू मंतर होना, गायब हो जाना। छू मंतर होना मतलब गायब हो जाना। कदमों के आहट को सुनकर दूध पीती बिल्ली छू मंतर हो गई। तो आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। बच्चों को ये संदेश देना होगा कि आप DG7 के साथ और दूरदर्शन चैनल के साथ जो जो स्टडी कंटेंट आते हैं आप उसको कॉपी कलम लेकर के बैठिए। उस समय आप उनको देखिए, उनसे जो बातें सीख पा रहे हैं उसको लिखिए। जो नहीं समझ में आता है वो टीचर को प्रेषित कीजिए, टीचर से पूछिए। आप मेरे तक भेजिए कंटेंट, मैं आपको समाधान करके बताने का प्रयास करूंगा और आपकी पढ़ाई से निरंतर जुटे रहिए। कोरोना ऐसे आएगा, ऐसे चले जाएगा, आपका समय पुनः नहीं आएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बेहतर पढ़ाई की कामना करता हूं। इस हेतु आप निरंतर प्रयास कीजिए। आप अपने शिक्षकों से संपर्क में रहिए और आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बच्चों, DG7 और दूरदर्शन में जो पढ़ाई कंटेंट जाता है उनको खोलिए, उनको देखिए, पढ़िए और टीचर से डायरेक्ट कंसल्ट में रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। मैं जो वीडियो ये दे रहा हूँ उनमें आप व्हाट्सएप में देखिए। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछिए और डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सारी बातों को स्पष्ट कर चुका हूँ और अगर यह वीडियो बनने में सफल हो पा रहा है तो बहुत जल्दी मैं कुछ बढ़िया कंटेंट के साथ, कुछ बढ़िया अध्ययन सामग्री के साथ मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो में कहीं इस टाइप की लगती है कि सर इस विषय पर, इस पाठ पर, इस कहानी पर, इस कविता पर या इस अध्ययन सामग्री पर वीडियो भेजा जाए तो मैं बनाकर भेजूंगा। आप व्हाट्सएप में लिख करके भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो नापसंद आवे तो नापसंद का कारण ज़रूर जानना चाहूँगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।